साईं राम मेरे प्यारे बच्चों आज आपको आपकी माँ अनुभव सुनाने जा रही है। और अनुभव कैसा सुनाने जा रही है कि एक भक्त हमारे जो दिल्ली में कार्यरत थे, उनका ट्रांसफ़र हो चुका था बंगाल में। अब देखिए वहाँ पर उनका बंगाल में जब ट्रांसफ़र हो गया तो उनको दिक्कत हुई कि अब मैं इतने दिनों तक वहाँ पर कहाँ रह पाऊँगा, क्योंकि बहुत दूर हो गया था। तो वो हमारे भक्त हैं, तो उन्होंने पहले अपनी पत्नी को भेजा कि जाओ और मेरा ये करा के आओ कि मुझे वहाँ पर नहीं रहना। अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मेरे को तो वहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 3 साल से पहले वहाँ पर से मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। देखिए बच्चों, ध्यान देने योग्य बात है, 3 साल से पहले वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो देखिए अब उनकी पत्नी आई, पत्नी से आने पर उनको हमने कहा ठीक है हम आगे लगवाते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह भी ज़रूर होती है। उनको ये था कि हमारी माँ ज़रूर हमारा ये काम करेगी। तो देखिए फिर उन्होंने अपने पापा को भेजा। पापा आए जो हमारे शिष्य हैं। अब उन्होंने आकर के फिर यहाँ पर गुरु माँ के पास अपनी अर्जी लगाई कि मेरा बेटा बहुत दूर चला जाएगा ये, और फिर जाएगा तो 3 साल से पहले नहीं आएगा, और फिर बच्चों की पढ़ाई का भी परेशानी हो जाती है। तो हमने कहा ठीक है हम देखते हैं। फिर एंड में फिर दोनों मियाँ बीवी आए हमारे पास। हमने कहा चलिए ठीक है हम एक उपाय करते हैं, और उपाय करने पर हम देखते हैं कि आप वहाँ पर जाइए, अपना चार्ज संभालिए, और फिर हम आपको कराते हैं। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि संत की वाणी में सब कुछ होता है। तो देखिए भक्तों, हमने उनको आश्वासन दिया और उनको हमने कहा कि आप पहले वहाँ का अपना कार्यभार संभालिए, और फिर हम अपने तरीके से जो करते हैं। फिर हमने यहाँ पर उनकी अर्जी लगवाई, और अर्जी लगवा करके वो अपने ड्यूटी पर चले गए। तो देखिए भक्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, जहाँ 3 साल से पहले नहीं हो सकता था, वो दिल्ली नहीं आ सकता था भक्त, लेकिन बाबा की ऐसी मेहर हुई और इस साईं माँ ने ऐसी कृपा करी उस पर, उसका 1 महीने के अंदर अंदर वापस ट्रांसफ़र दिल्ली ही हो गया। अब देखिए वो बच्चा खुशी खुशी आया, और उसने आते के साथ ही एक गाड़ी खरीदी, और गाड़ी खरीद के अपनी साईं माँ के घर पर आया, जो साईं माँ की द्वारिका माई है। वहाँ पर आकर के उसने अपना यहाँ पर आशीर्वाद लिया और बाबा का धन्यवाद किया कि मेरा आपकी कृपा से मैं 1 महीने के अंदर ही वापस आ गया, जहाँ पर 3 साल से पहले नहीं आ सकता था। तो देखिए यही संत का चमत्कार है। अब उन्होंने फिर अपनी वीडियो बनाकर हमें अपने भेजी, जो हम आपको उसी माध्यम से हम आपको वीडियो के माध्यम से उन्हीं का ही अनुभव सुनाएंगे, उनके पापा का अनुभव। साईं राम, मैं जय भगवान दिल्ली से। मेरा बेटा कुलदीप शर्मा कई वर्षों से झारखंड में नौकरी कर रहा था। उसके बाद 6 महीने से बंगाल में ट्रांसफ़र कर दिया। उसमें दिल्ली ट्रांसफ़र की कई बार कोशिश की, लेकिन असफल रहा। मैंने साईं गुरु माता जी की कृपा से उनके द्वारा साईं द्वारा अरदास लगवाई। उनके आशीर्वाद से कुछ ही महीनों में मेरे बेटे का दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया। ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। और दिल्ली आने पर मेरे बेटे ने साईं बाबा की कृपा से 4 पहियों का वाहन भी ले लिया है। ये सब साईं गुरु माता जी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। देखिए बच्चों, अब हम आपको दूसरा अनुभव लेके चलते हैं, और जिसे हम बताएंगे कि जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर तो अपना प्रोसीजर चलाते हैं, लेकिन संत की वाणी में इतना तेज होता है, इतना असर होता है कि जो संत कह दे वो कभी वापस नहीं होता। तो देखिए एक भक्त हमारा जो मेडिकल में भर्ती था, अस्पताल दिल्ली में भर्ती था, लेकिन उसे परेशानी हो रखी थी, जो एक मैं बीमारी नहीं बताऊंगी इस चीज़ को, तो उनको परेशानी थी, वो एडमिट हो चुके थे और कुछ यूरिन इन्फेक्शन भी उनको हुआ था। लेकिन बाबा की मेहर से यहाँ से उनका हमने जल बनाया, और जल बनाने के बाद में उन्होंने जल पिया, लेकिन डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे थे कि अभी आपको नहीं जाना है, और अभी आपको जैसे कहते हैं ना कि अभी आपको लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपको 1 महीना रखना पड़ेगा, अभी कह नहीं सकते कि हम कब आपको छुट्टी करेंगे। लेकिन बाबा ने
उन्होंने यहाँ पर आई, उनकी पत्नी आई, पत्नी आकर के यहाँ पर उन्होंने माथा टेका और द्वारका माई में अर्जी लगाई। और इस माँ ने उनको बताया कि तुम्हारे पति को इतने फला तारीख में हम आपको वहाँ से डिस्चार्ज करा देंगे, वहाँ से अस्पताल से छुट्टी दिलवा देंगे। तो देखिए, जैसा बाबा ने कहा, जैसा इस साईं माँ ने कहा, वैसा ही हुआ और वो अस्पताल से अपने घर आ गए। ओम साईं राम। गुरु साईं माँ को मेरा प्रणाम। मैं नंद किशोर मौजपुर दिल्ली से साईं बाबा के आशीर्वाद का अनुभव साझा करता हूँ। कुछ समय पहले की बात है कि मैं अचानक हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। भर्ती होने के दौरान मेरे को 12 दिन हो गए थे, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं लग रहा था। डॉक्टरों को भी मेरा मर्ज समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने अपनी बीमारी के विषय में गुरु माता जी को बताया। गुरु माता जी ने मेरी तरफ से साईं अरदास लगाई और मुझे आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से अगले दिन से ही मुझे आराम लगना शुरू हो गया और साईं गुरु माता जी ने कहा कि आप तारीख के 2 के अंक में हॉस्पिटल से छुट्टी होकर घर आ जाएंगे। और गुरु माता जी ने जैसा बोला वैसा ही हुआ। इस प्रकार के और भी अनुभव हैं। गुरु माता जी आपका मेरे व मेरे परिवार पर ऐसे ही आशीर्वाद व कृपा बनी रहे। जय साईं राम। मैं आपको फिर एक अनुभव लेके बताती हूँ, जो जिसका हमारी युवा पीढ़ी की बात है। मेरे एक भक्त हैं जिनको हमने छोटी क्लास से पढ़ाया और वो हमारी भक्त है और आज वो नौकरी कर रही है, बहुत अच्छे लेवल की नौकरी कर रही है। बताइए, जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो, जो हमारे इस द्वारका माई में आ रहा हो स्कूल से, और अब उसने फिर पढ़ाई भी करी, फिर उसने कोर्स भी करे और उसके बाद उसको बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई है। तो आपस में सब ये क्लासमेट होते हैं, बच्चे सारे आपस में, एक छात्र छात्रा एक दूसरे को जानती हैं। तो एक छात्र जो बिहार में रहता है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन बच्चे दयालु होते हैं। तो जो बच्चा हमारे यहाँ आता है, उसने पूछा कि बाबा, मेरा एक साथ में पढ़ते थे और वो उसकी आंखें ख़राब हो गई हैं और डॉक्टरों ने कह दिया एक आंख ज़्यादा ख़राब हो गई है और दूसरी आंख की भी रोशनी की कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए, उसकी माँ कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम साईं माँ से पूछो और उस बच्चे का भविष्य सुधारेंगे। बाबा सब यहाँ पर सुनते हैं और बाबा यहाँ की सबकी करते हैं। तो उस लड़की ने हमारे से अर्जी लगवाई और हमारे पास उसकी बात डाली कि ऐसे ऐसे वो बच्चा इतना बड़ा है जो हमारे साथ पढ़ता था, लेकिन डॉक्टर से एक आंख तो वो बिल्कुल खो चुका है और दूसरी आंख भी डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं बचेगी। तो देखिए, बाबा की मेहर हुई, हम यहीं से उसका जल बनाते गए, यहीं से हमने उसका कार्य किया और आज बाबा की कृपा से देखो, जो जा चुका उसे तो कोई नहीं ला सकता, क्योंकि वो बिल्कुल ख़राब आँख हो चुकी थी। लेकिन जब बाबा उसमें दूसरी आँख का आया, तो बाबा की कृपा से, जो डॉक्टरों ने कह दिया था कि दूसरी आँख भी नहीं बचेगी, लेकिन आज उस लड़के की दूसरी आँख बिल्कुल ठीक है और वो आज अपनी नौकरी पर लग गया है। और देखिए, ऐसे ऐसे यहाँ पर चमत्कार होते हैं, लेकिन एक दूसरे के माध्यम से भी चमत्कार होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद भी आए या ऐसे भी। लेकिन मैं आपको फिर ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ पर फ़ोन से भी कांटेक्ट बनते हैं और मेरा साईं माँ परिवार चैनल है, जिस पर हम यूट्यूब पर भी हैं, साईं माँ के नाम से, MAA माँ से हमारा आता है, साईं माँ परिवार। फेसबुक पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है। आप हमसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। ओम साई राम।